नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से हिटाची एटीएम फ्रेंचाइजी लगवाने के लिए आपको कॉस्ट जो लगने वाली है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले जो हिटाची पेमेंट्स जो हिटाची मनी स्पॉट है उसकी वेबसाइट है www.hitachipayments.com। और ये जो कंपनी है 2008 में इसकी स्थापना हुई है और शुरुआत हुई है। और इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विस देती है। और कंपनी का जो टाइप होता है पब्लिक कंपनी है। और इस कंपनी में 1000 से लेकर 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी जो स्पेशलिटी है, जो वर्क करने का तरीका है, ये ज़्यादातर एटीएम सर्विस, कैश रिसाइकलिंग मशीन, एटीएम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, वाइट लेबल एटीएम्स, पॉस मशीन, इंटरनेट पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस, रिकॉन्सिलेशन सेटलमेंट सर्विस और भारत यूपीआई क्यूआर यूपीआई, इस तरह के पेमेंट पर ये काम करती है। और इसका जो व्हाट इज़ द एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस, ये इसका जो बेनिफिट है और इसके जो फ़ायदे हैं, जो फ़ायदे और लॉसेस है, किसके ऊपर आधारित होते हैं। जितने ट्रांजैक्शन उतने ही आपकी इनकम होती है। मतलब जितने आपकी जो इनकम होती है वो हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई दुकान या बिजनेस कोई भी ओपन करता है तो उस जगह पे जितने कस्टमर्स आते रहते हैं उसी के हिसाब से दुकानदार की जो अवलोकन है, जो इनकम है रहती है, उसी के हिसाब से ही इसका भी जो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसका इनकम कितना रहेगा। अभी बेनिफिट्स ऑफ एटीएम डब्ल्यूएल फ्रेंचाइजी, मतलब आप एटीएम फ्रेंचाइजी लगवाने का जो बेनिफिट्स है वो एडिशनल इनकम कमा सकता है। और इंक्रीज स्टोर फुटफॉल, मतलब आपका जो स्टोर होता है उसका जो फुटफॉल है, मतलब लोगों की आने जाने की संख्या है वो बढ़ सकती है। और हायर स्टोर रेपुटेशन, मतलब आपको हिटाची पेमेंट्स, मतलब कोई भी एटीएम मशीन के वजह से आपके स्टोर को डिमांड आ सकता है। और आपकी जो कैश जो है मशीन में उसको फुल इंश्योरेंस है। मतलब आपका शॉप में अगर कोई बर्गलरी होती है या तो भूकंप आता है या तो कोई आग लगती है तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हमारी जो कैश है, हमारे जो मज़दूर भाई है जो भी पैसा कमाता है वो बड़ी बड़ी मेहनत से कमाता है। अगर उसका जो कैश मशीन में है, अगर भाई उसको इंश्योरेंस ही नहीं है, वो सेफ्टी है ही नहीं, तो वो किधर से करेगा, वो किस चीज़ से सेफ्टी रहेगा। इसीलिए हिटाची पेमेंट बैंक ने इंश्योरेंस दिया है। और उसको आपको इंश्योरेंस ऐसा दिया है कि कुछ भी हो तो आपको भरपाई तुरंत ही 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। वाई पार्टनर विथ हिटाची पेमेंट सर्विसेज, और जो हिटाची पेमेंट सर्विस में क्या क्यों जोड़ना चाहिए और क्या लगता है। एसोसिएशन विथ हिटाची ब्रांड है, खुद की ब्रांड है। और इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, मिनिमल इन्वेस्टमेंट में इसका काम हो जाता है। और कम से कम इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रिटर्न की गारंटी आपको हिटाची पेमेंट बैंक देती है। और डेडिकेटेड सपोर्टेड एंड ट्रेनिंग, मतलब क्या होता है, हिटाची पेमेंट जो है, हिटाची मनी स्पॉट जो मशीन
फ्रेंचाइजी ओनर को इन जो सपोर्ट होता है 24 आवर्स और ट्रेनिंग हर तरीके की आपको दी जाती है। और जो आपको एटीएम फ्रेंचाइजी लगवाने के लिए 9 साल का एग्रीमेंट होता है। और सिविल जो और आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी हिटाची पेमेंट सर्विस फ्रेंचाइजी। हिटाची एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको आइडेंटिटी के लिए प्रूफ होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैन कंफर्मेशन लेटर। और एड्रेस प्रूफ के लिए केवाईसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल फोन शॉप, लैंडलॉर्ड मतलब जो आपका करार होगा, एग्रीमेंट होगा, या तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा, या तो शॉप एक्ट लाइसेंस होगा। इसमें से आप एड्रेस बुक के लिए यूज़ कर सकते हो। और प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी डॉक्यूमेंट, ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर ऐसे भी आप ले सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग, न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग टैग फॉर वेवर एज पर 194 एंड इसके हिसाब से होना चाहिए। और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट इन मतलब 100 के स्टैम्प पर आपका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 5 लाख इन द डिमांड ड्राफ्ट मतलब आप कंपनी के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल सकते हो। शुरुआत में आपको प्लान के हिसाब से जो एटीएम फ्रेंचाइजी होता है, अभी जो मैंने लिया है जेड मॉडल है, उसको मुझे 1,34,000 रुपये पे करना पड़ा है। और साथ में जो मिनिमल जो कैश होती है वो मेरे हिसाब से चलेगी। जैसे मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक की मैं इन्वेस्टमेंट, जितनी आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी उसी के हिसाब से आपकी जो इनकम रहेगी मंथली, उसी के हिसाब से आपका इनकम बनता है। अभी मैं मेरे हिसाब से अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जो एटीएम फ्रेंचाइजी लगवाना चाहता है वो किस किस जगह पे लगवा सकता है और कौन लगा सकता है। पहली बात तो उसके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट कम से कम 4 लाख से 5 लाख होना चाहिए। 1 लाख से 5 लाख तक ही होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो फ्रेंचाइजी लगवाना चाहता है, लेना चाहता है, उसके पास बस स्टॉप या तो जो स्कूल या हॉस्पिटल एरिया होता है, भीड़ भाड़ की जगह होती है, इस जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे मॉल, थिएटर है, यहाँ पे आप एटीएम फ्रेंचाइजी लगवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी जहाँ पे 3,000 4,000 लोग काम करते हैं, उस जगह पे भी अगर शॉप है तो आप एटीएम फ्रेंचाइजी लगवा सकते हैं। अगर आप किसी बैंक का ग्राहक सेवा सीएसपी मर्चेंट आईडी लिए हो, जैसे कि हम फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट सीएसपी चला रहे हैं और हमने हिटाची का जो मॉडल लिया है, अगर ऐसा हम सोचते हैं कि हम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ायदा होता है कि अगर आप सीएसपी है तो आपके पास जमा होने वाले कैश वो आप आपकी एटीएम मशीन में यूज कर सकते, वही आप आपके सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हो आपके मनी ट्रांसफ़र अकाउंट में। अगर मनी ट्रांसफ़र वॉलेट में अगर आपने लिया है तो वही पैसा आप डिजिटल रूप में आप मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और ऐसे ही नई नई वीडियोस पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे तो आप बहुत बड़े समझदार हो। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आप तक जो जानकारी है वो हमारी है, हमें खुद की है,
जो हमें अच्छा लगे वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और जो हमें और नोटिफिकेशन आता है, जो आरबीआई गाइडलाइन होती है, वो अगर मालूमात होती है वो आप तक पहुंचाने में हम हेल्प करते हैं। तो हम सिर्फ एक ही चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।